भाई बहनों, आज की चर्चा हम इस परमात्मा को जानकर और जीवन में हमारे भक्ति किस प्रकार तक आ चुकी है, हम किस पराकाष्ठा में भक्ति में पहुंच चुके हैं और भक्ति में हमारे मन को किस तरीके से सलाबोर कर लिया है, इस बात पे हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि निरंकारी मिशन में हमें हजूर बाबा जी ने ज्ञान दिया, इस परमात्मा का, इस राम का दीदार कराया। ये परमात्मा जानने के बाद क्या हमारा काम यहीं से समाप्त हो जाता है? इसको जानने के बाद अब कुछ शेष बाकी तो नहीं रह जाता है, लेकिन क्या हम इसको जानकर क्या हमारे अंदर मीरा जैसी भक्ति आई, क्या हनुमान जैसी भक्ति आई, क्या हमारे अंदर ऐसी कुछ लगन आई जो महात्मा राजकवि जी बोल रहे थे? अब राजकवि जी क्या बोल रहे थे, इस बात पे हमें विचार करना है। महात्मा राजकवि जी ने अपने विचारों में फरमाया था कि अगर संत की अवस्था इस प्रभु को पाने के बाद इस कदर हो जाए कि चलते चलते रुक जाए और बैठे बैठे खो जाए और कहते कहते चुप हो जाए और देखते देखते हंसने लगे और हंसते हंसते रोने लगे। हर पल इसी के बारे में सोचना, इसकी ही चर्चा करना, अगर ऐसी हमारी अवस्था आ गई है तो ये समझिए कि हमारी भक्ति शुरू हो गई है। फिर यकीन मानो, ऐसा गुरसिख जो इस तरीके के दावे कर रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो हर तरीके से सुख से जो है आनंदित होगा। और दूसरी बात दास कहना चाहेगा, क्या सुख किसको कहते हैं? क्या जो है दुनियावी चीज़ों को पाना ही सुख है, या घर में अधिक माया का आना सुख है, या फिर हम जो मांगे और ये दे दे हमें, ये सुख है, या फिर हम इस परमात्मा को जानकर इसके आनंद में आत्मा को और मन को डुबोए रहना असली सुख इसे कहते हैं, या इन सभी सुख को कहते हैं? तो विचार करो, विचार करने की बात है। किस तरीके से इसको जान लिया, इसको पा लिया, ये हमारे जीवन में आ गया है। अब ये आ गया हमारे जीवन में, अब हमें क्या करना है? इसकी भक्ति करनी। वो किस तरीके करनी है? हमें इसको जानकर हर पल इसमें समर्पण होके, हर कदम को इसके एहसास में रखते हुए, हर कार्य को निपटाते हुए अपने जीवन को जीना है। और हर पल जो है हमारे सांसों की जो माला है, जो सांसें हैं, वो इस प्रभु परमात्मा का सुमिरन, एहसास, हर सांस के आते जाते इसका आप से आप सुमिरन होता रहे, ऐसी हमारी डोर बन जाए इस प्रभु परमात्मा से। इस कदर हम इसमें खो जाएं कि हमें कुछ और ना भाए सिर्फ इसके सिवा। इस तरीके हम इसके अगर दीवाने हो जाएं, ऐसी दीवानगी हमारे अंदर आ जाए, ऐसी मस्ती आ जाए, तो हम समझें कि हमें भक्ति मिल चुकी है। एक लाइन बोली जाती है कि भक्ति लोगों अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, और छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। तो गुरु कैसे रिझेगा? गुरु जब रिझेगा जब हम गुरु के बताए अनुसार उनके बातों पे अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। जैसा मेरा साहब, जैसे मेरे हजूर बाबा जी हमसे चाहते हैं, हम वैसा चलना शुरू करेंगे, तब ये हमसे। जैसे कि देखो, एक भक्ति की अवस्था ये भी है जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुआ सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। मतलब इस तरीके से अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने में हम पराये व्यक्ति की, हम किसी व्यक्ति की निंदा, चुगली, ईर्षा, किसी से बैर भाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी हम भक्ति करते हैं उसका प्राप्त किया जो भक्ति का जो पुण्य होता है वो भी हमारा नाश हो जाता है, और भक्ति तो हमारी नाश होती है। इस प्रकार अगर हम भक्ति में अपना मन लगाए हैं और
इधर हम इस तरीके के कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या हमारी भक्ति ये प्रभु प्रमाण कर लेंगे? कभी नहीं हो सकती है। तब आगे श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोहे में बोला है कि जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर का साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने आगे भी इस बात पे देखो जो है भगवान ने संबोधित किया, इस तरह से बताया। तो हम अगर भक्ति करना चाहते हैं तो कहते हैं कि निर्मल मन सोई जन माय भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमें भक्ति निर्मल मन से समर्पण होकर करनी